नमस्कार, मेरे साथ हैं आदरणीय सांसद जी चौधरी विजेंद्र सिंह। हम इससे पूछते हैं कि आज जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होने जा रहा है उससे क्या उम्मीद है। आदरणीय सांसद जी बताइए। दुर्भाग्य है, देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है सरकार। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आम पंचायतों के चुनाव में जिस देश प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार की भाजपा पार्टी को मात्र 9 सदस्य जीते हैं। कुछ जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है या तो इन्होंने कहीं धन बल और सरकार की सत्ता की ताकत का प्रयोग कहीं कर रखा है। अंदर 9 वोट कैसे जीत सकते हैं? मात्र 9 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। मात्र 9, 11 लोक दल के, 11 सपा के 22 हैं, बाकी निर्दलीय हैं, इनके तो मात्र 9 हैं। अब प्रचंड बहुमत की सरकारें जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और भैया, अगर वास्तव में इन्होंने प्रचंड बेईमानी की पराकाष्ठा को तोड़ा है और यहाँ के तमाम अधिकारी भी भाजपा के कार्यकर्ता हो गए हैं, तो कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं हो सकता है, प्रत्याशी होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से देश के असली मालिक जनता है, जनता, आवाम, मैं उससे कहना चाहता हूं, अगर जरा भी ईश्वर के नाम पर उनकी आत्मा में सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता का भाव बचे हों, तो ऐसे लोगों को जो जनता के दिए हुए बहुमत, जनता के दिए आशीर्वाद के खिलाफ जो धन बल और सरकार की ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पुनः वोट की ताकत से मिटाए। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भाजपा हारेगी, और बेईमानी की पराकाष्ठा टूटी तो भाजपा कुछ भी कब्जा कर सकती है। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में इन डेलीगेट और सत्ता के दम पर जीते हुए चुनावों को अपनी आने वाली 2022 की जीत न समझ बैठे। आपकी आत्मा की आवाज क्या कह रही है? मेरा आत्मा की आवाज बड़ी स्पष्ट है। जन भावनाओं से सरकार देश प्रदेश की भाजपा गिर चुकी है। केवल हथकंडे अपना करके, हिंदू मुस्लिमों के विचारों की लड़ाई करा करके छोटे छोटे मसलों पर जनता को विघटन करना चाहते हैं, जिससे इनका तुक्का लग सके। लेकिन अब जनता होशियार हो गई है, जान गई है, देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान रोटी रोजी की नौकरी छोड़कर घर बैठे हैं। छोटे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, किसान बर्बाद हो चुका है, 400 किसान शहादत दे चुके हैं, और इस सरकार के मुखियाओं पर चैती तक नहीं रहेंगी है। झूठ की पराकाष्ठा तोड़ दी है। 3 वायदे किए थे आदरणीय मोदी जी ने। पहला वायदा सुशासन, इसी को सुशासन कहते हैं जो हो रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि बेईमानी की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, मैं समझता हूँ 25 से लेकर 50 गुना तक भ्रष्टाचार बढ़ा है। दम हो तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी किसी थानों में बदल के रात को देख ले, मालूम पड़ जाएगा भ्रष्टाचार कैसा है। नंबर 3, स्वच्छ प्रशासन। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी के बाद तक इतना भ्रष्टाचार प्रशासन में न कभी हुआ न कभी होगा। क्यों? आज के चुनाव का परिणाम क्यों? भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है कि हमारी जय जयकार बोलो, ये इनके साम दाम दंड भेद, हमारी पार्टी के लोगों को जिताओ और अब खुली लूट करो। अंता एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े आला अधिकारी जिलों में 2.5 साल से बैठे हैं, ऐसी क्या खासियत है? अरे हमारा जिला बहुत अच्छा हो गया तो किसी और जिले को अच्छा कराओ। मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जनता के हितों की सरकार को कोई ध्यान नहीं है। चंद मुश्किल से 10-15 उद्योगपति हैं, आए दिन डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोल पदार्थों की कीमतें, गैस, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आसमान छू गया है। अगर इन्हें जरा भी ख्याल हो। एक मिनट, 2007 में 350-400 रुपए का सिलेंडर था,
एलपीजी गैस का आज जो 836 और 837 रुपए का है, और इस तरह आज 100 का आंकड़ा पार कर रहा है डीजल पेट्रोल 7 साल में इस तरह की, जबकि कच्चे तेल की कीमतें पूरा देश जानता है कि कम है। इसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। भाई मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति घरों में बिना पढ़ी हुई हमारी माताएं बहनें हिसाब लगा रही हैं। बच्चे को पता है कि अडानी अंबानी को खरबपति बनाने के लिए ये डीजल पेट्रोल की गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं। वोट जरूर हमने दिया, पैसा उन्होंने खर्च किया तो वो कमा रहे हैं, लेकिन मोदी ये न भूले अनाद आदि शक्तियों के राज भी धरती पर नहीं रहे। अंग्रेजों जैसे अपनी हुकूमत विदा कर दी इस देश ने। कोई दुनिया की ताकत 2022 में उत्तर प्रदेश से विदा करने से बचा नहीं सकती इन्हें। 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी गठबंधन की, और 22 में जीत लिया तो दिल्ली को जीतेगी हमारा विपक्ष, ये बच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के आवाम, देश के असली भाग्य विधाताओं से कहना चाहता हूं, अब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। चुनावों में कौन कितना ईमानदार है स्पष्ट हो चुका है, कौन कितने वायदा करके जनता को धोखा देता है ये भी स्पष्ट हो चुका है, कितने किसानों ने शहादत दे दी ये भी स्पष्ट हो चुका है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कितने बढ़ाई कितनी बढ़ाई ये भी स्पष्ट हो चुका है, नौजवान कितना बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, सुशासन कितना भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्टाचार ने सीमा तोड़ दी है, अपराध बढ़ा है। अब तो भाई जात और धर्म की लड़ाई में विश्वास बिल्कुल मत करो, सच्चाई ईमानदारी में विश्वास करो और भाजपा को विदा करो, जिससे उद्योगपतियों से देश की जनता की जान बच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।